हमारे पास तो कंफर्म खबर है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की फौज पर हमला किया है और उसमें पाकिस्तानी फौज के 15 लोग जो सिपाही और नॉन कमीशन अफसर जो है वो मारे गए। और इसका इल्जाम अब पाकिस्तान ने लगाया है कि ये अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ओआईसी की मीटिंग बुलाता है, 2 दफा बुला चुका है पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लिए चंदा जमा करने के हवाले से, और अफगानिस्तान को वो कह रहे हैं कि दुनिया सपोर्ट करे तालिबान हुकूमत को। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों हमला आवर हो रही है पाकिस्तानी फौज, और इसको सिर्फ हम जो है वो इस्लामिक जहाद या इस्लामिक टेररिज्म के हवाले से नहीं देखना चाहिए हमें। हालांकि वो भी एक इसका अंसर है, उसमें शामिल है कि ये इस्लामिक जो है जहादी इंतहा पसंद हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। लेकिन ये जो हमले पाकिस्तानी फौज पे कर रही है, जिन्होंने खुद क्रिएशन है जिसकी ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह है, और उसकी वजह पॉलिटिकल है। और वो वजह ये है कि जो 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान की जो बादशाह थी उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको डिफाइन किया। और उसको डिफाइन जब किया तो उसमें बरतानिया की तरफ से, यानी ब्रिटिश इंडिया की तरफ से ड्यूरेंट थे, सर ड्यूरेंट, जिन्होंने ये मुआहदा किया था, और उसी हवाले से इसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ये मुआहदा सिर्फ 100 साल के लिए किया गया था, और 100 साल के बाद इसका रिव्यू होना। लेकिन इस 100 साल के दौरान हम जानते हैं पार्टीशन हो गया, अंग्रेज जो है वो यहां से चला गया। तो 1993 में कानूनी तौर पर ड्यूरेंट एग्रीमेंट जो था अफगानिस्तान के साथ, वो नल एंड वॉइड हो गया, वो खत्म हो गया। लिहाजा जो अफगानिस्तान का ओरिजिनल बॉर्डर है, जो अटक तक आता है, जिसमें ये पेशावर वगैरह नौशहरा ये सारे हैं, अटक तक आता है, अटक के दरिया तक, ब्रिज तक, ये सारा इलाका कानूनन कह लें अफगानिस्तान का हिस्सा दोबारा से बन गया। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ये कहते हैं, और अफगान तालिबान भी ये कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, क्योंकि वो एग्रीमेंट खत्म हो चुका है 1993 में। 100 साल का एग्रीमेंट था, वो खत्म हो गया। लिहाजा पाकिस्तान अपनी फौजें यहां से निकाले और अटक तक का जितना पाकिस्तान का इलाका है, इंक्लूडिंग द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ये अफगानिस्तान के हवाले करे। असल लड़ाई ये है। लेकिन पाकिस्तान जब खबर देता है तो वो देता है कि तालिबान या दहशतगर्दों ने हमला किया है। भाई हमला क्यों किया है ये भी तो बताना चाहिए ना। वो ये नहीं बताते कि असल मुद्दा क्या है। अब देखिए, ये जो 15 फौजी मरे हैं, अफसोस, इसमें अफसोस की बात यह है कि इस हमले में जो है वो तकरीबन 3 जो सिपाही मरे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो पंजाबी फौज के सिपाहियों को आगे नहीं करती, क्योंकि पंजाब में जब फौजियों की लाशें जाएंगी तो पंजाब में फिर एक उसके खिलाफ रिजेंटमेंट होगी। तो वो पश्तूनों को, बलोचों को, सिंधियों को और हमारे जो मकबूजा इलाकों के गुलाम लोग हैं, इनकी जो भर्तियां हुई हैं सिपाही, इनको आगे भेजते हैं। और 3 हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान सिपाही जो थे पाकिस्तान आर्मी के, वो मारे गए इसमें। तो ये जाहिर है कि एक तरफ तालिबान और इनकी लड़ाई चल रही है इस हवाले से कि बॉर्डर को ये पीछे करें और ये इलाके अफगानिस्तान को दें, लेकिन दूसरी तरफ उसमें हम जो है कैनन फोडर के तौर पर हमारे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान के बेचारे गरीब लोग जो फौज में भर्ती हो जाते हैं कि एक सिक्योर इनकम होगी, पक्की जॉब होगी, तनख्वाह मिलेगी टाइम पे, वो अपनी गुर्बत के से तंग आके जो है वो फौज में भर्ती होते हैं सिपाही, और उन्हीं को ये आगे करते हैं। और ये वजह है कि इतने सारे लोग गिलगित बल्तिस्तान के इस दफा वो इसमें मारे गए। जी अच्छा, ऐसे में मिर्जा साहब, जब पाकिस्तान में हालात ऐसे बने हुए, तो जो पीओजेके है उसका मुस्तकबिल आप किसके साथ देखते हैं, भारत या पाकिस्तान? मैंने क्या मुस्तकबिल पीओजेके का देखना है, उसका मुस्तकबिल तो तय हो गया था 26 अक्टूबर 1947 को, जब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके पूरी रियासत को भारत के अंदर शामिल किया। जिस तरह आज 28 रियासतें भारत का हिस्सा हैं, इसी तरह हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत भी भारत का हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। देखना यह है कि अब ये कब्जा छुड़ाने के लिए हमारे लोग जो पीओजेके और पीओजीबी में हैं वो कितने मुनज़्ज़म होते हैं, और नैरेटिव जो पाकिस्तान ने वहां पे मुसलत किया हुआ है इस्लाम का और कलमे के रिश्ते का और कश्मीर की एक फर्जी तहरीक आज़ादी का, इसको हम कितनी जल्दी और कितने इफेक्टिव तरीके से जो है काउंटर करेंगे,
ये चीजें तय करेंगी। हमने 22 अक्टूबर 2023 की डेडलाइन दी है पाकिस्तान आर्मी को दोनों इलाकों से निकल जाने की। आप देखें ना कि एक तरफ बलूचिस्तान में जंग हो रही है आजादी की, एक तरफ ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो पाकिस्तान आर्मी अब पाकिस्तान के इन इलाकों पे अपना कब्जा ज्यादा अरसा बरकरार नहीं रख सकेगी। और आप देखें कि पाकिस्तान में जो इमरान खान को लेकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो एक तहरीक चल रही है और वो जमा हो चुका है असेंबली में मोशन भी, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को कैसे इकट्ठा रखा जाए और कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की जाए जिसके तहत जो है बलूचिस्तान में जो आज़ादी पसंद है उनको शिकस्त दी जाए, तहरीक तालिबान को शिकस्त दी जाए और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाए। अब आप देखें, इन्होंने कहा था कि 23 मार्च को इमरान खान ऐलान करेगा कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 5वां अधूरी सूबा बन गया है। लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं हो सका क्योंकि उनको अपनी पड़ी हुई है, वहां उनको अपनी, वो इजलास बुला ही नहीं सके। कम से कम 3 इजलास बुलाने थे उन्होंने। एक इजलास जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट करनी थी आइन की, दूसरा इजलास जिसमें उसने वो प्रोविंशियल स्टेटस का करना था उसको, और तीसरा जिसमें इमरान खान साहब ने ऐलान करके हीरो बनना था। तो वो हीरो तो इस वक्त जीरो बना हुआ है, चारों तरफ से वो घेरे में है, कोई उसके साथ नहीं है, फौज भी उसके साथ नहीं है, अपोजिशन उसके साथ नहीं है, उसकी अपनी पार्टी के 64 लोग उससे बगावत कर चुके हैं, तो पीछे रह क्या गया? तो ये क्राइसिस जो इंटरनल क्राइसिस है, इम्प्लोजन की शक्ल इख्तियार कर रहा है पाकिस्तान। जी जी। अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कि एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, उसके बाद कश्मीर और वहाँ के लोगों का जो विस्थापन हुआ था वो काफी चर्चा में है। और हमारी तरफ से जो धारा 370 हटाने के साथ ही न्याय दिलाने का जो काम था वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो पीओजेके हैं वहां पे इंसाफ कब होने वाला है? सॉरी, पीओजेके में क्या होने वाला है? मैं ये बोल रही हूँ कि जो कश्मीर के जो भारत में जो कश्मीर का हिस्सा है वहां उसको उससे रिलेटेड वहां पे जो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था, उसी पे जो एक फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स। उसके बाद वहां से जो कश्मीरी पंडित वहां से घाटी से गए थे उसको ये लेकर काफी चर्चा में है कि उनको वहां से जाना पड़ा, वो विस्थापित हो गए, इधर उधर गए। तो हमने देखा है कि उनको इंसाफ दिलाने का काम शुरू हुआ, 370 भी हट गई और एक तरह से इंसाफ दिलाने का काम शुरू हो गया कश्मीर में जो चीजें गलत हुई थी। लेकिन पीओजेके में जो चीजें गलत हुई है, पीओजेके के साथ जो नाइंसाफी हुई है, वो वहां पर इंसाफ कब शुरू होगा? उनके साथ वहां इंसाफ पे कब? इंसाफ जो है वो तब शुरू होगा जब हम भारत का हिस्सा बनेंगे। और फिर हमने ये मैंने प्रपोजल दी हुई है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा। इसमें जाए कई साल लग जाएंगे इंक्वायरीज में, क्योंकि ये कुछ छोटी मोटी इंक्वायरी नहीं है। 1 लाख से ज्यादा हिंदू जो है और सिख वो मिसिंग हैं, उनकी जायदादें हैं, उनकी मंदिर हैं, उनके गुरुद्वारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और फिर कई काफी लोग तो उसमें से अब नहीं भी हैं दुनिया में, वो फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो जाहिर है वो फिर पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के उनका वो सारा देखा जाएगा और फिर एक कमेटी बैठेगी जो फिर रिकमेंडेशंस देगी कि क्या इसका अब सूरत हाल, इसको कैसे किया जाए, और फिर उसके मुताबिक उसको किया जाएगा। अब जाहिर है लोगों की फैमिली सेटल हो चुकी हैं, तीसरी पुश्त चल रही है, तो जरूरी तो नहीं है कि वो सारे आप कहेंगे कि हमने मीरपुर वापस ही जाना है। लेकिन कम से कम एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए ताकि हम रिकंसाइल कर सके अपने पास्ट के साथ और मूव ऑन हो।